ट्रेन के सफर को और ज्यादा आरामदायक और समय के हिसाब से किफायती बनाने के लिए चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है। नई टेक्नोलॉजी के बाद कहा जा रहा है कि चीन में ट्रेन का सफर प्लेन के सफर का एहसास दिलाएगा। चीन लो वैक्यूम पाइपलाइन में चलने वाली अल्ट्रा हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन के साथ एक अत्याधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहा है। चीन का लो वॉल्यूम पाइपलाइन में चलने वाली अल्ट्रा हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का परीक्षण सफल रहा। अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर दावा किया गया कि इसमें सफर करने वाले लोगों को प्लेन के सफर जैसा आराम महसूस होगा। साथ ही मंजिल तक पहुंचने में उन्हें वक्त भी काफी कम लगेगा। दावे के मुताबिक ट्रेन 30 किलोमीटर का सफर सिर्फ 7.5 मिनट में पूरा कर लेगी। टारगेट रेलवे और एयरस्पेस टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके लो वैक्यूम पाइपलाइनों में चलने वाली एक अल्ट्रा हाई स्पीड मेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करना है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की टीम को उम्मीद है कि वो बेहद पतली हवा चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। वाले ट्यूब में मैग्लेव ट्रेनों को संचालित करने में कामयाब होंगे। और उधर पेरिस के आईफिल टावर पर ईरान के हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में संदेश लिखे गए। ईरान सरकार हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले कई लोगों को मौत की सजा सुना चुकी है, जिनकी सजा माफ करने की मांग का संदेश पेरिस के आईफिल टावर पर भी नजर आया। साथ ही ईरान की महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाने की मांग भी की गई। आईफिल टावर पर ये संदेश महसा अमीनी श्रद्धांजलि के तौर पर लिखा गया, जिनकी ईरान में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और उसके बाद हिंसक प्रदर्शन भड़क गए थे। इस बीच खबर है कि जापान में मिलिट्री ड्रिल के दौरान भारत के लड़ाकू विमानों की गरज से चीन के पसीने छूट गए। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान लगातार कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है और इसी कड़ी में जापान भारत के साथ भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जहां भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की आसमान में दहाड़ सुनकर चीन कांप गया। ये सैन्य अभ्यास टोक्यो के पास हो रहा है, जो 16 जनवरी से शुरू हुआ है और 28 जनवरी तक चलेगा। इस मिलिट्री ड्रिल में जापानी वायुसेना के 8 फाइटर जेट और भारत के 4 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा भारत ने 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी भेजा है। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के 150 जवान भी पहुंचे हैं। मतलब ये कि 11 दिनों तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास के जरिए जापान और भारत चीन को अपनी ताकत दिखाएंगे। साथ ही इस मिलिट्री ड्रिल से चीन को ये चेतावनी भी देंगे कि समंदर में उसकी चालबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये दोनों देश क्वाड का हिस्सा हैं, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक दबदबे पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक इस एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को लेकर 2019 में जापान और भारत के बीच सहमति बनी थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन अब समंदर में चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए जापान ने भारत के साथ मिलकर ये मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। जापान ये बात अच्छी तरह जानता है कि ताइवान के बाद चीन से सबसे ज्यादा खतरा उसे ही है। इसी वजह से जापान घातक मिसाइलों से लेकर F-35 फाइटर जेट तक खरीद रहा है, ताकि वक्त आने पर वो चीन को उसी की भाषा में जवाब दे सके।